Hello everyone, a very good evening and all of you welcome back to SHPL webinar। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की ये वेबिनार में। एंड आज की ये वेबिनार कहीं ना कहीं कुछ अलग होने वाले हैं। होप कि ये जो अप्रैल का मंथ चल रहा था, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे यूनिक कुछ वेबिनार्स देखने के लिए मिले हैं। एंड जहाँ पे आपको खुद मौका मिला है सवाल करने का, जो कि बहुत ही एक मैं तो सोचती हूँ कि इम्पोर्टेंट सेशन है कि आप अगर आपका कोई भी डाउट्स कोई भी क्वेरीज हैं तो ये क्वेश्चन करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। लेकिन हम लोग को वो प्लेस मिलता नहीं है क्योंकि हर टाइम फोन में बात करना या फिर हर टाइम जूम में मीटिंग करना, ये कहीं ना कहीं सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आई थिंक कि ये जो हम लोगों का वेबिनार चल रहा है कि जहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। सो आज भी वैसा ही एक दिन है कि जहाँ पे आप खुद सवाल कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वार्म वेलकम। मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो जैसे कि आज टॉपिक तो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज हम लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। एंड वो ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एक दिन में कोई एक मीटिंग के दौरान या फिर कोई एक वीडियो की दौरान दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे 100+ प्रोडक्ट्स हैं ओनली ऑन पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स। सो ये आप सभी को मालूम है। एंड ये एक ही वेबिनार में या फिर एक ही वीडियो में कवर करना, इट्स टू टफ। लेकिन आज वो मौका आपको मिल रहा है कि जहां पे आप ये 100 प्रोडक्ट्स को आप एक ही वीडियो में या एक ही वेबिनार में इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू क्वेश्चन और आंसर। सो यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट कोई भी प्रोडक्ट्स को लेके क्वेश्चन, कोई भी प्रोडक्ट्स को लेके क्वेरीज अगर है तो आप सवाल कर सकते हैं एंड आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि जैसे मैंने पिछले वेबिनार्स में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कहीं ना कहीं आज का ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर अगर करेंगे तो थोड़ा वो बोर हो सकता है, लोग थोड़ा बोरिंग फील कर सकते हैं। सो वी कैन डू वन थिंग कि अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी लोग देख रहे हैं अभी वीडियोस को, तो आप यहाँ पे आके जूम में हाईलाइट होके आप खुद वो सवाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन भी हो जाएंगे एंड लोगों को सभी को एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे। सो वी कैन डू दैट कि अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपका प्रोडक्ट्स को लेके क्वेरीज हैं, तो आप सामने आके भी पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपका वीडियो ऑन होना चाहिए एंड प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। अगर ये है तो मतलब आप भी जूम में आ सकते हैं, आपके साथ ये पैन इंडिया का मुलाकात हो सकता है, ये भी आप कर सकते हैं। और अदरवाइज आज का जो एजेंडा है उसी के हिसाब से अगर चलेंगे, एज आई सेड कि प्रोडक्ट्स तो ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो एक ही दिन में वो कवर करना कहीं ना कहीं किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का शैम्पू का सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। एंड अगर मैं सिर्फ फेस वॉश का बात करूं तो वो वहां पे भी वी हैव वैराइटीज रेंज। सो ये जितने भी हम लोग अलग अलग वैराइटीज का बात करेंगे, सब में एक चॉइस आपको मिलता है। सब प्रोडक्ट्स में आप लोगों को एक मौका दिया जाता है कि आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट को चुनें। सो आई थिंक फॉर दैट वी कैन कंसिडर SHPL एज अ बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स फॉर अस, क्योंकि ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहां पे हम लोग खुद प्रोडक्ट चुन पा रहे हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वन ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर एवरी वीमेन, कि जहां पे आपको खुद वो चॉइस मिल रहा है कि आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट को ले। एज आई से कि हम लोग के पास फेस वॉश का रेंज बहुत वैरायटीज है, शैम्पू का रेंज है, हेयर ऑयल का रेंज है। तो हम लोग इतने दिन जो वीडियोस जो वेबिनार्स कर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को लेके हम लोग बात करते थे, या फिर हेयर फॉल इशू सिर्फ वो सेगमेंट में बात करते थे, या फिर किसी का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो वो सेगमेंट में बात करते थे। लेकिन आज एंड आप लोगों को वो रिपीटेडली वो आंसर भी मिलता था मेरे तरफ से
कि आज ये टॉपिक में बात नहीं कर रहे थे, सो आज इसका जवाब नहीं मिलेंगे, राइट? सो यू हैव रिसीव दैट मैसेज ऑल्सो। तो आज वो दिन है जहां पे आप सवाल कर सकते हैं। आपका अगर ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूजन है, तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके लिए आप चैट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है एंड आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्रॉपर सेटअप के साथ आप हैं, तो आप वीडियो ऑन करके रखिएगा, मैं आपको स्पॉटलाइट जरूर करूंगी। अदरवाइज यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर कोई भी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मैसेज में चैट बॉक्स में वो सवाल डाल सकते हैं। मैं आपका नाम लेके मैं वो आंसर जरूर करूंगी। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेरीज और एनीथिंग एल्स, तो आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बट द टॉपिक मस्ट बी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हेल्थ केयर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जो हम लोग का हेल्थ केयर सेगमेंट, इसका भी एक अलग टॉक शो होता है, एग्रीकल्चर का भी होता है। सो टुडे इज द टॉक शो फॉर आवर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो अगर कोई भी सवाल ऐसा है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, तो आप कर सकते हैं। एंड इफ एनीवन, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव आए, देन आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। देन आई विल पुट यू ऑन स्पॉटलाइट, जहां पे आप लाइव सवाल भी कर सकते हैं। ये मौका भी आपके पास है। जैसे कि हर वेबिनार के एंड में आई रिसीव्ड मेनी कॉमन क्वेश्चन कि जहाँ पे हेयर फॉल का क्या सोल्यूशन हो सकता है, पिगमेंटेशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन एवरी वेबिनार, मानिए कि मैं अगर कोई अंडर आई प्रोडक्ट्स के ऊपर बात कर रही हूँ, तो वहां पे हेयर फॉल के सॉल्यूशंस क्या है, ये सवाल आ जाते हैं। एंड एट दैट मोमेंट हम लोग वो आंसर नहीं कर पाते हैं। सो टुडे इज द टाइम कि जहां पे आप आपका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है, तो आप कर सकते हैं एंड आपको जवाब भी मिलेगा। एनीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, जहां पे आप लोग भी बात करेंगे एंड आपको जवाब भी मिलेगा। सो यू कैन क्वेश्चन एंड आप कमेंट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आपका कोई भी क्वेरीज। आई डोंट थिंक कि अभी किसी का कोई सवाल है। अगर एक टॉपिक में बात करना स्टार्ट करेंगे, देन एवरीवन, सबका दिमाग से एक एक क्वेश्चन आएंगे। सो बेसिकली जैसे नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स होता है, आई कैन क्लैरिफाई। नॉर्मल कुछ सवाल जो हर लोग करते हैं कि हेयर फॉल का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। फिर पिगमेंटेशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर वेबिनार्स में हम लोगों को दिखाई देता है। हर वेबिनार के एंड में ये सवाल आता है। So today is the day where you can ask this question. So यहाँ पे लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जी का एक क्वेश्चन है कि अंडर आई, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकती, ये एक कंफ्यूजन या क्वेरीज है उनका कि अंडर आई प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं क्या नहीं। या डेफिनेटली, सो अंडर आई का अगर बात करें, सो अंडर आई का जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि डार्क सर्कल हो जाते हैं अंडर आई के नीचे, एंड इट्स नॉट ऑल द टाइम ट्रूली कि सिर्फ आई के नीचे ही होगा, वो आई की सराउंडिंग में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, पूरा वो एज अ सर्कल वो ब्लैक हो जाता है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। एंड बाई सीइंग ऑल द रीजन, अगर आपका कोई लीवर का इशू है या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से ही उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड ऑन दैट केस आपको इंटरनली भी उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ अंडर आई में आपका प्रॉब्लम है एंड आपका इंटरनली कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑन दैट केस आई विल श्योरली से कि हम लोग के पास अंडर आई डार्क सर्किल का एक क्रीम है,
जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए, एंड नॉट ओनली अंडर आई डार्क सर्कल्स, आपका आई का अगर पफीनेस है उसको भी हटाने का काम करते हैं। सो ऑन दैट केस आप अंडर आई क्रीम प्रोडक्ट को आजमा सकते हैं। एंड आई कैन ऐड मोर टिप्स ऑन दैट। आप एक रोज टोनर ले लीजिएगा उसके साथ, एंड आपको पहले रोज टोनर से, कोई एक कटन से रोज टोनर से पहले आप आईज के सराउंडिंग में आप पहले क्लीन कर लीजिए, एंड उसके बाद आप अंडर आई क्रीम को अप्लाई कीजिए। एंड अंडर आई क्रीम कैन बी अप्लाइड एट मॉर्निंग ऑल्सो एंड एट नाइट ऑल्सो। तो आप 2 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके साथ आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट धीरे धीरे मिलने वाले हैं। एंड along with that, मेक श्योर कि आपका डाइट में अच्छे फ्रूट्स, अच्छे वेजिटेबल्स, स्पेशली क्यूकम्बर, टमाटर, ये सब बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि ये ज्यादा टाइम आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। सो ऑन दैट केस मेक श्योर कि आपका डाइट सही से हो रहा है। एंड अगर कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी है, एंड आप रात भर जगे रहते हैं, फोन में रहते हैं, या फिर काम पे रहते हैं, लैपटॉप्स में रहते हैं, देन डेफिनेटली इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि आपको सही तरीके से नींद को कंप्लीट करना है। एंड उसके साथ मैंने जो दो प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए, ये प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर यू, मैं सबके लिए ये बताया क्योंकि ये इन जनरल ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका अंडर आई डार्क सर्किल का प्रॉब्लम है। सो आई थिंक मैं आपका आंसर दे पाई हूँ, लक्ष्मी प्रिया महापात्र जी। एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, हर वेबिनार के एंड में ये सवाल जरूर रहता है, हेयर फॉल बहुत होता है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। सो अगर अभी का मैं बात करूं, अगर एकदम वन एंड वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही शब्द में अगर सॉल्यूशन देना है, तो आई विल से हम लोग का जो हेयर ग्रोथ किट, जो नया लॉन्च प्रोडक्ट है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 to 3 months हैज बीन डन कि ये प्रोडक्ट आया है SHPL फैमिली में। सो न्यू हेयर ग्रोथ किट जो है उसमें 3 प्रोडक्ट्स होता है। एक है आपका शैम्पू, along with दैट कंडीशनर, क्योंकि उसमें केराटिन कंडीशनिंग भी है वो शैम्पू के साथ, एंड उसके साथ एक हेयर ऑयल आता है, हेयर ग्रोथ ऑयल, एंड ओवरनाइट हेयर ग्रोथ सीरम, वो भी राइस मिस्ट के साथ। सो वो प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, वो 3 प्रोडक्ट का जो पैक आता है, वो किट अगर आप लेते हैं, दैट विल बी द वन एंड ऑल सॉल्यूशन फॉर योर हेयर फॉल। अभी का अगर मैं बात बताऊं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट प्रोडक्ट। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं, लाइव एग्जांपल अगर मैं शेयर करूं, देन डेफिनेटली ये मैं पिछले वेबिनार में भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि उसका एग्जांपल मैं खुद हूं, एंड आई एम यूजिंग दैट प्रोडक्ट्स एंड आई एम गेटिंग रियली अ वेरी गुड रिजल्ट। बट अलोंग विद दैट आई एम टेकिंग बायोटिन गमीज। एंड मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आपका हेयर फॉल का या फिर हेयर रिलेटेड कोई भी इशू है, अगर इशू नहीं है फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हेयर का इशू सबका है। हेयर डैमेज, हेयर कटिकल्स में ब्रेकआउट्स आ रहा है, हेयर स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, हेयर कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा है, हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। सो ऑन दैट केस बायोटिन गमीज कैन हेल्प यू आउट। सो बायोटिन आप लीजिए, एंड उसके साथ हेयर ग्रोथ किट अगर आप लेंगे, देन डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी गुड रिजल्ट। सो आई थिंक राहुल रंजन जी, जिनका ये एक क्वेरीज था, आई थिंक ये आपका क्लियर हो चुका है। अदरवाइज भी वन ऑप्शन इज देयर, अगर आप हेयर ग्रोथ किट के अलावा अगर कुछ ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं, देन आई विल से कि आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल ले सकते हैं, एंड उसके साथ आप कोई भी SHPL का शैम्पू, एंड उसके साथ एक कंडीशनर, या फिर आप कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सो ऑन दैट केस 3 प्रोडक्ट्स तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये इन जनरल प्रोडक्ट है। मतलब आप सिर्फ अगर एक प्रोडक्ट से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपका हेयर सही हो जाएगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे हम लोग के शरीर के लिए, हम लोग के हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ डालना पड़ता है, सेम एज फॉर आवर स्किन ऑल्सो। स्किन के लिए भी आपको वो विटामिन्स, वो सब कुछ जो चाहिए एक स्किन को,
एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली वो आपको देना चाहिए, सेम एज ऑफ आवर हेयर। हेयर में भी जो प्रोटीन, जो केराटिन, जो उसको चाहिए वो आपको देना है। इट विल नॉट गेट नेचुरली, राइट? नेचुरली जितना उनको पहुंचना है हेयर में वो डेफिनेटली पहुंचता है, लेकिन कुछ हम लोगों को भी ऐड करना चाहिए। एंड ऑन दैट केस एक प्रोडक्ट से ये पॉसिबल नहीं है, सो वी हैव टू बी इन अ शेड्यूल, वी हैव टू फॉलो द रूटीन। एंड फॉर दैट आई थिंक आप अगर ये प्रोडक्ट्स, मतलब ऑप्शन आपके पास दो हैं, आप या तो हेयर ग्रोथ किट में स्किप हो जाइए, या फिर आप अगर नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन आई विल श्योरली से कि आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ कोई भी शर्वाश्री का एक शैम्पू एंड उसके साथ एक कंडीशनर, यू कैन यूज कंडीशनर ऑल्सो, और यू कैन यूज आवर कोकोनट हेयर ट्रीटमेंट। सो ये एक ऑप्शन है, एंड कोकोनट हम लोग का जो हेयर ग्रोथ किट है वो एक ऑप्शन है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन के साथ ही आपको बायोटिन जरूर लेना चाहिए। एंड अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, आई विल रिपीटेडली से कि अगर आपका एक्सटर्नली कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, चाहे वो पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेयर का प्रॉब्लम हो, एंड इट विल मेक श्योर कि आपका इंटरनली भी कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है। सो ऑन दैट केस आपको इंटरनली भी ट्रीट करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्शनल केसेस अगर कुछ हैं, कुछ सर्जरी, कुछ ऑपरेशन हुआ है, एंड ऑन दैट केस यू आर हैविंग हेयर फॉल्स, देन इट्स वेरी नॉर्मल, वो इतना जल्दी तो ओवरकम नहीं होंगे। सो ऑन दैट केस यू कैन गो स्लोली विद द शेड्यूल, विद द रूटीन, एंड वो धीरे 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 कहीं ना कहीं आपका जो भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे तमर एम सांगमा जी का एक सवाल है कि उनको जानना है कि कैसे बीबी क्रीम सही तरीके से यूज किया जा सकता है। सो हर क्वेश्चन इज हाउ टू यूज बीबी क्रीम प्रॉपरली, द राइट वे टू यूज बीबी क्रीम। ओके, इट्स अ वेरी अनकॉमन क्वेश्चन, मतलब ये हमेशा आते ही नहीं है। सो ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है, एंड आई वुड लाइक डेफिनेटली लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपका अगर राइट समय यानी कि सही समय बीबी क्रीम अप्लाई करने का, देन आई विल से इट्स अ डे टाइम, क्योंकि बीबी क्रीम में भी एसपीएफ डाला हुआ है, सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर डाला हुआ है। तो आप आफ्टर मतलब टोनर, जैसे कि हम लोग का स्कूल रूटीन होता है, जैसे शेड्यूल होता है स्किन का भी, आप उसी के हिसाब से अगर चलेंगे कि क्लींजिंग के बाद हम लोग टोनर अप्लाई करते हैं, उसके बाद सीरम, एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन, राइट? दिस इज द प्रॉपर रूटीन। हाँ, हालांकि बहुत लोग सीरम को स्किप करते हैं, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, एंड उसके बाद सनस्क्रीन, राइट? सो ऑन दिस केस बीबी क्रीम आप सनस्क्रीन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास और एक ऑप्शन है, आप मॉइस्चराइजर के बाद डायरेक्टली आप बीबी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। आपको सनस्क्रीन अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इन डे टाइम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसपीएफ 30 डाला हुआ है, एंड इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीबी क्रीम, जहां पे आपको बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो सकता है, बहुत अच्छे से वो बहुत जल्दी वो आपकी स्किन के अंदर जा सकते हैं, एंड इट विल गिव यू अ वेरी फ्लॉन्ट लुक, फ्लॉलेस लुक, एंड एक फाउंडेटेड लुक आपको दे सकता है। सो ऑन दैट केस अगर आपको बाहर जाना है, आई विल डेफिनेटली से कि जो लोग हर रोज बाहर जाते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, चाहे वो नौकरी के पर्पस हो, मतलब जॉब हो या सर्विस हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर आपको डेली ट्रैवल करना पड़ता है, डेली बाहर जाना पड़ता है, सो हम लोगों को एक वो फाउंडेटेड मैट लुक चाहिए होता है, राइट? एंड ऑन दैट केस आप टोनर अप्लाई करने के बाद अगर आप सीरम अप्लाई कर रहे हैं, देन इट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं, वेल, आप मॉइस्चराइजर को अप्लाई कीजिए, एंड मॉइस्चराइजर के बाद आप जरूर कुछ देर बाद, 2 से 3 मिनट बाद, आप बेबी क्रीम को अप्लाई करके आप घर से निकल सकते हैं। एंड सनस्क्रीन ना अप्लाई करने से इससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसपीएफ डाला हुआ है। एंड ऑन अदर केस वन ऑप्शन, आप सनस्क्रीन के बाद भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि क्या ये सिर्फ दिन को ही अप्लाई किया जा सकता है? आई विल से
इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एट डे, लेकिन आप रात में भी यूज कर सकते हैं। सो रात में भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जो सिस्टम है, जो रूटीन है आपका, आपको क्लींजर करना है, आपको फिर टोनर अप्लाई करना है, सीरम डालना है, मॉइस्चराइजर डालना है, एंड उसके बाद आप ये बीबी क्रीम को अप्लाई करके आप बाहर, अगर कोई पार्टीज हैं, कोई कुछ ओकेजन है, आप जा सकते हैं। सो बीबी क्रीम इज वी से एज अ ब्यूटी बम। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू जो लोग मेकअप नहीं करना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि नो मेकअप मेकअप लुक लोगों को अच्छा लगता है, तो एक ही बार में डाल के निकल जाते हैं। एंड इवन दोज हु लव मेकअप, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ये एक एज अ प्राइमर, एज अ बेस ये काम कर सकता है। सो इट कैन बी यूज इन टू वेज, टू फिनिश योर लुक ऑल्सो एंड टू स्टार्ट योर लुक ऑल्सो। सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एज टू टाइप्स एंड देयर इज द ऑप्शन। सो आई थिंक तमर एम संगमा जी का सवाल का जवाब मिल चुके हैं। यहाँ पे सुनील कुमार रॉय, उनका एक सवाल है कि एक पहले मैं क्वेश्चन को समझ लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो ही वांट्स टू से कि एक लड़का है जिनका फेस हमेशा ऑयली रहते हैं, एंड उनको कौन सा फेस वॉश और कौन सा प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। अगर बेसिकली अगर बहुत सिंपल तरीके से बताएं कि अगर किसी का ऑयली स्किन है तो उनको हम लोग क्या फेस वॉश दे सकते हैं, क्या क्रीम या क्या प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। बेसिकली उनका सवाल ये है। सो फॉर दैट या डेफिनेटली स्किन वाइज वैरी करता है प्रोडक्ट्स, राइट। जैसे कि ड्राई स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होता है, ऑयली स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होता है, कंबाइंड स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स होता है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो सेम एज ऑयली प्रोडक्ट्स, मतलब ऑयली जिसका स्किन है उनके लिए जो जो प्रोडक्ट्स हम लोग का ऑयल को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक बैलेंस आपको दे सकता है आपकी स्किन में, वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड ऑन दैट केस ये एज भी एक मैटर करता है कि एज कितना है, एज के हिसाब से भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है। सो एज इज ऑल्सो अ फैक्टर। एंड अदरवाइज इन जनरल अगर मैं बताऊं, ऑयली स्किन के लिए फेस वॉश का ऑप्शन आपके पास 3 है। इसीलिए 3 क्योंकि आपने लड़के यहाँ पे मेंशन किए कि इट्स अ बॉय, सो दैट्स व्हाई यू हैव 3 ऑप्शन। आपके पास पहला ऑप्शन तो है चारकोल फेस वॉश, जो कि बॉयज के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश फॉर ऑल दी बॉयज, आई मीन टू से ऑल दी मेल। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो चारकोल फेस वॉश जिनका ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप चारकोल फेस वॉश या फिर नीम फेस वॉश, एंड आई वांट टू गिव वन मोर ऑप्शन, दैट इज एलो नीम फेस वॉश। सो ये 3 तरीके की ऑप्शन है आपके पास। ये 3 ऑप्शन में से आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं। तो ये फेस वॉश हो गया है। एंड उसके बाद अगर उसके बाद वाला पॉइंट में हम लोग आते हैं, देन डेफिनेटली क्रीम और प्रोडक्ट। या सो क्रीम और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें, सो बेसिकली डे में अलग क्रीम होना चाहिए, रात में अलग, क्योंकि रूटीन अलग होता है। टोनर का अगर बात करें, देन टोनर यू कैन गिव नीम और रोज। यू हैव 2 ऑप्शन, कोई भी एक दे सकते हैं। एंड उसके साथ जैसे कि दिन में हम लोग डे क्रीम देंगे एंड नाइट में हम लोग नाइट क्रीम देंगे। एंड वी कैन जस्ट स्विच, नाइट क्रीम की जगह हम लोग जेल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन। जिनका बहुत ऑयली स्किन है उनका डे क्रीम की जगह में भी हम लोग एलोवेरा SPF 50 जेल डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए जेल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि ऑयली स्किन में अगर आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइज बेस्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ बैलेंस टू दैट, एंड उसके लिए जेल प्रोडक्ट्स विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। सो डे के लिए आप एलोवेरा SPF 50 डाल सकते हैं, नाइट के लिए आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। सो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड इसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को दे सकते हैं। अगर कोई वाइटल इशू है पिंपल्स का या फिर कोई स्पॉट ऐसा कुछ इशू है, देन यू हैव टू मेंशन दैट। अदरवाइज
ये एक जनरल ऑप्शन था जो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मोनिश एन नाम है उनका, फुल नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो उनका एक क्वेरीज है कि स्मॉल पिंपल्स आ रहा है उनके फेस में, एंड वो पिंपल्स क्रीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके साथ ये स्पॉट्स भी बहुत डार्क हो रहा है। सो एक ऐसा प्रोडक्ट, वो उनका कहना है कि एक ऐसा प्रोडक्ट उनको चाहिए कि जहां से पिंपल भी खत्म हो सकता है एंड ये स्पॉट्स आने का भी चांसेस कहीं ना कहीं घट सकता है। राइट, एम आई राइट? सो अगर ये आपका सवाल है तो दो सवाल एक ही प्रोडक्ट से नहीं गायब हो सकता है, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम अलग है। पिंपल्स का प्रॉब्लम पिंपल्स का है एंड स्पॉट्स का प्रॉब्लम स्पॉट्स का है। राइट, सो वी हैव टू ट्रीट देम बोथ। एंड ट्रीट का मतलब ये वो ट्रीटमेंट्स नहीं है, आप कैसे ये आपके एक्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, सो वी हैव टू गिव द प्रॉपर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर जो उनको चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं पिंपल्स का बात करूं, अगर पिंपल्स के लिए आपको क्या प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, देन डेफिनेटली आई विल से कि आप एक फेस वॉश जो नीम रिलेटेड है, हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, नीम फेस वॉश एंड एलो नीम फेस वॉश। आप ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं देन डेफिनेटली एंटी एक्नी एंटी पिंपल्स क्रीम जो आप रात को फुल फेस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इसके साथ एक टोनर ऐड कर देंगे, मतलब क्रीम अप्लाई करने से पहले नीम टोनर, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर पिंपल्स। अगर अभी आपका सवाल जैसे था कि पिंपल्स अगर थोड़ा कम है, आई मीन दो चार होता है फिर वो कम हो जाता है फिर दो चार होता है, अगर ऐसा है आपका कंडीशन, देन आई विल से कि आप पिंपल्स क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन दैट केस आपको जहां जहां पे पिंपल्स है आपको सिर्फ वही जगह पे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है। सो यू हैव टू ऑप्शंस। सो आप कोई भी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, बट दोनों प्रोडक्ट ही आपको रात को अप्लाई करना है, मतलब पिंपल्स क्रीम या फिर एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम आपको दोनों ही रात को अप्लाई करना है। एंड अगर स्पॉट्स का बारे में बात करें, देन डेफिनेटली अगर आप पिंपल्स का प्रॉपर केयर करते हैं एंड पिंपल्स को आप दोबारा ना आने का अगर एक वे बना देते हैं, देन यू won't have to worry about your spots। एंड स्पॉट्स तभी आ जाता है जब हम लोग पिंपल्स को लेके छेड़खानी करते हैं। राइट, सो अगर पिंपल्स आ गए एंड उसको हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं एंड वी गिव आवर फिंगर्स ऑन टू दैट, सो वो नहीं करना है। आप प्रॉपरली उसका केयर कीजिए, प्रॉपर प्रोडक्ट्स अप्लाई कीजिए, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स भी हट जाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं हटा, पिंपल्स तो चला गया लेकिन दाग धब्बे रह गए, अगर ये सिचुएशन है, देन यू हैव टू यूज जो भी पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट्स है आपको वो यूज करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं तो यही बताऊंगी आपको कि आप पिंपल्स का केयर कीजिए पहले, इसके साथ ही आपको दोनों का ही सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो आई थिंक आपका ये क्लियर हो चुका है। सुमन मधेशिया जी का सेम सवाल है कि आईज के नीचे सर्कल के लिए क्या यूज करें। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि जो मैंने फर्स्ट शुरुआत में ही बताया। आई वांट टू जस्ट रिपीट फॉर हिम और हर वंस अगेन कि आपको अंडर आई डार्क सर्कल का अगर प्रॉब्लम है तो वो बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। मेक श्योर कि आपका रीजन क्या है वो पहले आप आइडेंटिफाई करें एंड उसी के हिसाब से आप इसको सोल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। एंड अदरवाइज वी हैव अ प्रोडक्ट, सिंगल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट ऑन दैट, जो अंडर आई क्रीम के नाम पे है, वो प्रोडक्ट से आपको बहुत अच्छा एक सोल्यूशन मिल सकता है। इफ यू डोंट हैव एनी इंटरनल प्रॉब्लम और एनी एंजाइटी स्ट्रेस, अगर ये सब कुछ है, अगर आपका नींद सही से नहीं हो रहा है, देन इट won't solve your all the problems, right? So अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आपका अंडर आई डार्क सर्कल का प्रॉब्लम कुछ दिनों से हो रहा है या फिर कुछ महीनों से हो रहा है, देन यू कैन यूज आवर रोज सॉल्यूशन। एक कटन से लेके आप आईज के सराउंडिंग में क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद आप हम लोग का अंडर आई क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। सुबह शाम दो टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका ये जो स्पॉट है ये धीरे धीरे फेड हो जाएंगे।
स्किन यहाँ पे नजराना खातून जी का एक आई विल से इट्स अ कमेंट, स्किन रेडनेस का कारण बताइए एंड इलाज भी। पहला चीज, इलाज, इट्स अ वेरी नॉट गोइंग वर्ड्स विथ इट। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं होता है, हम लोग केयर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ हब और इट्स नॉट अ हॉस्पिटल और इट्स नॉट अ नर्सिंग होम की जहां पे हम लोग इलाज करवा सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वी कैन डू दैट। व्हाट वी कैन डू, हम लोग एक प्रॉपर केयर दे सकते हैं, एक प्रॉपर प्रिकॉशन दे सकते हैं। सो ऑन दैट केस, अगर रेडनेस का, जैसे कि अगर कोई स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन दैट केस स्किन रेडनेस इज वेरी नॉर्मल टू देम। सो वो ट्रीट करना या फिर वो सही सोल्यूशन देना, इट्स रियली टफ। क्योंकि अगर आप कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके दौरान आपका स्किन रेड हो रहा है, स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, देन आई थिंक कि कोई भी प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी रिएक्शन हो रहा है। और एल्स अगर आप बताएंगे कि ये समर की वजह से, ये गर्मी की वजह से आपके स्किन में रेडनेस आता है, सो फॉर दैट यू कैन यूज अ प्रॉपर प्रिकॉशन। आपको प्रॉपर एक क्लींजर यूज करना चाहिए, प्रॉपर एक टोनर यूज करना चाहिए, प्रॉपर एक मॉइस्चराइजर, एक सीरम, एक सनस्क्रीन, प्रॉपर तरीके से रूटीन के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। इससे आपका ये जो रेडनेस है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे घटेंगे। बट आई रिपीट कि अगर कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट की वजह से आपका रेडनेस आ रहा है, देन आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रोडक्ट्स आगे जाके यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे रिएक्शन और भी बढ़ सकता है। सो डोंट यूज दैट। एंड इट्स माई पर्सनल सजेशन, पर्सनल रिक्वेस्ट आई विल से, कि कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स की कोई भी व्यक्ति अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपने देखे हैं किसी को इस्तेमाल करते हुए, देन आई विल से कि स्टॉप दैट इमीडिएटली, स्टॉप दैट इमीडिएटली। आप वो सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपका स्किन केयर नहीं हो रहा है, आपका स्किन डैमेज हो रहा है। सो ऑन दैट केस, जो प्रोडक्ट से आपका स्किन का केयर हो सकता है, भला हो सकता है, आप वो प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। हम लोग सभी ना वो लालची पे आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अप्लाई करने से हम लोग गोरा हो जाएंगे, एंड एवरीवन वी गो विद दैट फ्लो कि हम लोग ये प्रोडक्ट लेंगे तो ग्लास लाइक स्किन आ जाएंगे, गोरा बन जाएंगे। इट्स नॉट गोना हैपन। कोई एक प्रोडक्ट से आपका स्किन का टोन चेंज नहीं करवा सकते हैं, राइट? क्योंकि ये टोटली नेचुरल साइकिल है, नेचुरल सिस्टम है। आपका जो मेलानोसाइट सेल है, वो जितना मेलानिन आपको प्रोड्यूस करेगा, आपका स्किन का टोन वही होगा। दैट्स व्हाई इट्स डिफर्ड। सबका स्किन टोन सेम नहीं होता है। सो इसका डिफरेंशिएशन का जो मेन रूट है, वो है हम लोगों का मेलानोसाइट सेल। सो ये नेचुरल सिस्टम है, हम लोग कोई एक प्रोडक्ट से गोरा नहीं बन जाएंगे। सो ये रेडनेस का मेन प्रॉब्लम यही होता है कि आपने प्रीवियसली कोई प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं एंड उसके दौरान आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो ऑन दैट केस आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति देखते आप लोगों को दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है, देन आई विल से कि प्लीज स्टॉप दैट इमीडिएटली। कोई भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट या गोरा होने का प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करने से आप लोग रोकिए, इससे स्किन का और भी ज्यादा डैमेज होता है। सो अगर और कुछ स्किन रेड होने का और कुछ कारण है तो आप वो नीचे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सोच बड़ा से अभिजीत नायक जी का एक कमेंट है कि जहाँ पे हेयर किट का प्रॉपर यूज बता दीजिए। सो इसके ऊपर कई बार वेबिनार हो चुका है, कई बार वीडियोस भी हो चुका है, बट आई विल श्योरली रिपीट दैट। ये जो हेयर किट होता है, इसमें तीन चीज होता है, तीन प्रोडक्ट्स रहता है। एक है आपका शैम्पू कम कंडीशनर, जो एक ही बॉटल में आपका केराटिन कंडीशनिंग के साथ आपका शैम्पू है, एंड उसके साथ एक हेयर ग्रोथ ऑयल आता है, एंड उसके साथ एक ओवरनाइट हेयर ग्रोथ सीरम। सो ये तीन प्रोडक्ट, अगर बहुत इजी तरीके से मैं बताऊं कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब मैं कैसे इसको इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि ये बताया जाता है कि आपको हेयर ऑयल 2 दिन अप्लाई करना चाहिए, आपको हेयर सीरम एक दिन अप्लाई करना चाहिए, फिर शैम्पू 3 दिन अप्लाई करना चाहिए, तो वी ऑल गेट कंफ्यूज्ड। सो मैंने, जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत सिंपल तरीका है
कि अगर आज मैं हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ तो कल सुबह उठ के मैं शैम्पू कर लूंगी, एंड आफ्टर वन डे अगर आई विल जस्ट से विद द डेट्स, जैसे कि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को अगर मैं हेयर ऑयल अप्लाई करती हूँ तो थर्सडे को मैं शैम्पू करती हूँ, राइट। एंड अगेन मैं फ्राइडे को सीरम अप्लाई करती हूँ एंड सैटरडे को जाके शैम्पू करती हूँ। हालांकि सीरम के बाद शैम्पू करने का जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट्स में भी मेंशन्ड है, बट इट्स माय पर्सनल सजेशन एंड इससे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। एंड जहां पे कहीं ना कहीं आपको वो याद रखना नहीं पड़ रहा है कि प्रीवियस डे ऑयल अप्लाई किए थे या प्रीवियस डे सीरम अप्लाई किए थे, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है जहां पे आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। सो ऑल्टरनेटिव डेज में आप एक दिन हेयर ऑयल, एक दिन सीरम, एक दिन हेयर ऑयल, एक दिन सीरम करके आप कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप हर ऑल्टरनेटिव डेज में आप शैम्पू जरूर कीजिए, इससे आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। एंड इसके बाद और एक जो कमेंट है हिमांगिनी मोहंतर जी की तरफ से, पिगमेंटेशन के लिए क्या क्या देना होगा। अभी पिगमेंटेशन के लिए भी मेरा पॉइंट्स सेम है कि अगर आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई इंटरनल इश्यूज हैं, देन यू हैव टू ट्रीट ऑन दैट। एंड उसके साथ अगर आपका जैसे कि इंटरनल प्रॉब्लम को छोड़ के अगर सिर्फ प्रॉब्लम एक्सटर्नली है, ऑन दैट केस आप जरूर हम लोग का जो पपाया फेस वॉश है वो आजमाइए। एंड उसके साथ ऑरेंज सोल्यूशन, प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन जो टोनर का काम करते हैं, आप वो लीजिए। एंड एज ऑब्वियसली आपको पपाया SPF 30 ऐसा डे क्रीम लेना चाहिए। आई थिंक एक टेक्निकल इशू हो रहा है, किसी का व्हाइट बोर्ड ऑन हो गया। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आप लोग के साथ जो पॉइंट में थी कि पिगमेंटेशन के लिए, सो हाँ, SPF 30 आप जरूर यूज कीजिए, क्योंकि धूप की वजह से आपका ये पिगमेंटेशन का एक मेन रीजन है कि हम लोग सन प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करते हैं। एंड सन की वजह से कहीं ना कहीं मेलानोसाइट्स जो सेल है हम लोग का, उसमें ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, एंड उसके दौरान ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ते हैं। सो ऑन दैट केस आप सिर्फ रात को अगर केयर करेंगे एंड दिन में अगर आपका प्रॉब्लम सेम वही रह जाएगा, देन इट विल नॉट गिव यू अ सॉल्यूशन। सो फॉर दैट आप जरूर पपाया SPF 30 को आजमाइए। एंड उसके साथ रात को सेम प्रोडक्ट्स रिपीट होंगे, मतलब फेस वॉश, टोनर एंड उसके साथ मिलाजमा क्रीम एज अ नाइट क्रीम फुल फेस में। अगर फेस में आपका प्रॉब्लम है देन फुल फेस में अप्लाई करना है। सो ये मिलाजमा क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ नाइट। एंड वीकली बेसिस अगर मैं बताऊं, पपाया फेस पैक जो है वो आप वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन। एंड अगर प्रॉब्लम आपका बहुत दिनों से है, बहुत सालों से हैं, सो ऑन दैट केस आप एक BLD केयर कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं आपके रूटीन में। सुबह शाम एक एक गोली खाली पेट आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होंगे, एंड जिसके कारण आपका पिगमेंटेशन रिमूव होने में बहुत इजी हो जाएंगे। सो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। रमेश जी का एक पॉइंट है यहाँ पे, एक कमेंट है कि धूप में निकलने से फेस ब्लैक हो जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद भी, व्हाट टू यूज। देखिए जैसे कि हम लोग जितना भी सनस्क्रीन अप्लाई करके हम लोग बीच में जाए, तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव अवर टैन, राइट। सो टैन आ ही जाए, राइट। लेकिन एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेके अगर हम लोग बीच के सामने जाते हैं तो वो टैन कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे। एंड अगर मैं आपको और भी एक अच्छा ऑप्शन दूं, सिर्फ सनस्क्रीन नहीं, सनस्क्रीन से पहले वाला जो स्टेप है, यानी कि सीरम एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स आर टू इम्पोर्टेंट। सो आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए पहले,
वाटर से ही क्लीन कर लीजिए, उसके बाद टोनर अप्लाई कीजिए, फिर सीरम अप्लाई कीजिए, फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। एंड यही प्रॉपर रूटीन होता है। अभी आप बताएंगे कि इतना सारा प्रोडक्ट्स कैसे एक के बाद एक अप्लाई करेंगे, राइट? सो ये अप्लाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 10 मिनट्स भी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 5 to 6 मिनट्स लगेगा। सो आप जस्ट पहले फेस को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद टोनर अप्लाई करके 1 से 2 मिनट वेट कीजिए, एंड उसके बाद आप सीरम अप्लाई कीजिए। एंड अगर आप सीरम डे में स्किप करना चाहते हैं, देन यू कैन स्किप। आप सीरम को स्किप करके आप मॉइस्चराइजर को अप्लाई जरूर कीजिए, मॉइस्चराइजर को स्किप मत कीजिए। मॉइस्चराइजर को अप्लाई कीजिए, आफ्टर दैट 2 to 3 मिनट्स आप वेट कीजिए, एंड उसके बाद आप सनस्क्रीन को अप्लाई कीजिए। एंड उसके बाद 5 मिनट्स में टोटल कंप्लीट आपका स्किन केयर। लेकिन आप 15 मिनट से पहले आप घर से मत निकलिए, क्योंकि सनस्क्रीन अप्लाई करने से तुरंत अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सनस्क्रीन का वो रिएक्शन देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो ऑन दैट केस मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करने के 10-15 मिनट बाद आप बाहर जाएं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो आई थिंक इससे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। सो ट्राई दैट एंड लेट अस नो कि वो काम किया या नहीं, एंड आई विल श्योरली से कि वो काम करेगा। स्किन प्रॉब्लम में झैया के लिए, सो झैया एंड पिगमेंटेशन आर दी सेम, सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। यहाँ पे राम शरव गौतम जी का एक सवाल था, तो आई थिंक मैंने एक बार ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए क्या आपको यूज करना चाहिए। सो पिगमेंटेशन एंड झैया आर दी सेम थिंग, सिर्फ नाम अलग है, क्योंकि हर जगह एक नाम से नहीं पुकारते हैं हम लोग, राइट? मेलाज्मा क्रीम क्यों एंड कैसे यूज किया जाता है? लक्ष्मी प्रिया महापात्र, मेलाज्मा क्रीम इज द स्पेशल प्रोडक्ट फॉर पिगमेंटेशन। सो क्यों का रीजन तो यही है कि पिगमेंटेशन के लिए वो स्पेशल प्रोडक्ट है, उसमें पपाया है। एंड पपाया में पेपिन बोल के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हम लोग का कोई भी स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाई मेलाज्मा क्रीम, एंड इट्स अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट फॉर पिगमेंटेशन टू रिमूव योर ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। एंड कैसे यूज किया जाए, आई हैव ऑलरेडी सेड कि आपको रात को एज अ नाइट क्रीम, आफ्टर कंप्लीटिंग योर टोटल रूटीन, आपको एज अ नाइट क्रीम आपको ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। संजय बोल के यहाँ पे किसी ने कमेंट किए हैं कि सनस्क्रीन यूज करने के बाद कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में उन्होंने यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं। सो आई वांट टू नो कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है एंड क्या सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ओनली सनस्क्रीन, आप उससे पहले क्या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। सो प्लीज आप ये डिटेल्स में थोड़ा शेयर कीजिए, तो आपका आंसर देने में बहुत ईजी हो जाएंगे। पपाया, यहाँ पे शांति मुड़िया जी, आपका जो सवाल है कि क्या पपाया क्रीम एक नाइट, मतलब मेलाज्मा क्रीम एक नाइट क्रीम है, देन आई विल से मेलाज्मा क्रीम इज नॉट अ नाइट क्रीम, बट मेलाज्मा क्रीम इज अ स्पेसिफाइड नाइट क्रीम फॉर दोज हु आर हैविंग ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन। जिनके फेस में ब्लेमिशेस या पिगमेंटेशन है, उनके लिए ये ही नाइट क्रीम है। बट अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लेमिशेस नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, एंड अगर आप ये एज अ नाइट क्रीम यूज करना चाहते हैं, देन आई विल से नो, नो टू दैट, क्योंकि ये स्पेशल प्रोडक्ट है आपका कोई भी ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। यहाँ पे रतन सरदार जी ने बहुत अच्छे से, सर ने पॉइंट को नोटिस किया, इसीलिए सर ने ये कमेंट किया है कि अगर किसी को मिलाज्मा है, यानी कि अगर बंगाली में बताया जाए तो मेचेता, अगर हिंदी में बताया जाए तो झैया, अगर इंग्लिश में बताया जाए तो मिलाज्मा या पिगमेंटेशन, अगर किसी को है, तो क्या वो SPF 30 यूज ना करके BB ऑल इन वन क्रीम यूज कर सकते हैं या नहीं? सो बहुत ही ध्यान से सुने हैं सर ने, इसीलिए ये सवाल सर ने किया है। सो बेसिकली मेरा आंसर रहेंगे नहीं, क्योंकि पपाया SPF 30 आपका स्किन का नीड है, BB क्रीम आपका स्किन का नीड नहीं है। सो आई विल से कि आप पपाया SPF 30 को ज्यादा प्रेफरेंस दे ऑन योर पिगमेंटेशन, क्योंकि आपको पहले पिगमेंटेशन, एक्टिव जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग का स्किन में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्किन को ग्लो भी बनाना है, स्किन का पिंपल्स को भी हटाना है, स्किन का पिगमेंटेशन को भी हटाना है, हर चीज एक साथ नहीं हो सकता।
सो जो प्रॉपर एक्टिव थिंग है, जो सबसे ज्यादा क्या है, पिंपल सबसे ज्यादा है, तो पहले पिंपल्स के ऊपर सोल्यूशन दिया जा सकता है। अगर आपका दाग धब्बे ज्यादा है तो फर्स्ट दाग धब्बे के ऊपर काम कीजिए, फिर ग्लो के ऊपर काम करेंगे, राइट। सो ऑन दैट केस आई विल से कि आप पपाया SPF 30 स्किप ना करके आप पपाया SPF 30 ही यूज कीजिए। एंड अगर आपको बीबी क्रीम इस्तेमाल करना ही है, आपको ये अगर चाहिए, देन पपाया SPF 30 के बाद आप 5-10 मिनट वेट करने के बाद आप जरूर बीबी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं टू गिव अ मैट लुक। यहाँ पे निकल जाता है। ओके, सो राजकुमार प्रजापति, सो उनका एक क्वेश्चन है कि स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं, तो कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल किया जाए। सो ऑन दैट केस ऑल्सो ये मैं बहुत एलाबोरेटली मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया कि पिंपल्स का रीजन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्या है, एंड कैसे उसको हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। सो शायद आप लेटली ज्वाइन किए हैं। सो आई विल से कि पिंपल्स का फेस वॉश का अगर सिर्फ बात करें, देन वी हैव टू चॉइसेस। एक है नीम फेस वॉश और एक है एलोनीम फेस वॉश। अभी टू चॉइसेस क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जिनका ऑयली स्किन है सिर्फ उनको ही पिंपल्स हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिनका ड्राई स्किन है उनको भी पिंपल्स हो रहा है। सो ऑन दैट केस आप नीम फेस वॉश नहीं दे सकते। सो उनके लिए आप एलोनिम फेस वॉश दे सकते हैं, जिनका ड्राई स्किन है, उतना ऑयली स्किन नहीं है एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो ऑन दैट केस आप एलोनिम दे सकते हैं। एंड अगर किसी का बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है एंड पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो आप नीम फेस वॉश दे सकते हैं। यहाँ पे और एक सवाल है सौम्या परिचिता नायक जी का। सो जैसे कि उन्होंने कहा कि एक लेडी है जिनका पिंपल्स का प्रॉब्लम है एंड एग खाने से उनका प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स वेरी श्योर कि उनका एग से एलर्जी है, यानी कि बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे आई कैन से प्रॉन, अगर एग से एलर्जी है तो प्रॉन से भी हो सकता है, बेंगन यानी कि उससे भी हो सकता है। सो ये सारे प्रोडक्ट से उनका मतलब सारे वेजिटेबल्स या कुछ फिशेस से उनको एलर्जी हो सकता है। सो ऑन दैट केस हर स्किन इज प्रोन टू एलर्जी, तो ये सारे चीज अगर वो थोड़ा अलग रखे, थोड़ा खुद से दूर रहे, तो इसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। एंड उसी के साथ पिंपल्स का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वन प्रोडक्ट आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट, दैट इज रेड एलोवेरा जूस, क्योंकि एलोवेरा इज अ ट्रिमेंडस प्रोडक्ट, ट्रिमेंडस हर्ब्स टू ट्रीट योर एनी स्किन कंडीशन। सो ये स्किन कंडीशन के लिए एलोवेरा बहुत ही फायदेमंद एक प्रोडक्ट है। सो एलोवेरा, रेड एलोवेरा जो जूस है वो आप इनटेक कर सकते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है, एज आई हैव हर्ड फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ये बोलते हैं, हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट्स। सो यू कैन ट्राई दैट, आप रेड एलोवेरा ले सकते हैं, इससे आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। एंड और एल्स आप हेल्थ एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं कि एलर्जी के लिए आपको क्या क्या और क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, किससे एलर्जी सही हो सकता है। एंड आपको एक्सटर्नली पिंपल्स के लिए पिंपल्स का जो रेंज है, आप वो प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल है जो कि है अंबरीशा पंडा जी का। सो अंबरीशा पंडा, या सो व्हाइट पैच के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं। सो व्हाइट पैच मतलब ये दो तीन तरीके की हो सकता है। एक तो जो लास्ट स्टेज है विटिलिगो, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, जिसका कोई प्रोडक्ट्स नहीं हो सकता है। सो ऑन दैट केस वी कांट हेल्प यू आउट, मतलब हम लोग के पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम लोग मेलानोसाइट सेल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेलानोसाइट सेल को या फिर मेलानिन को बढ़ा नहीं सकते। सो सिंपल अगर साइंटिफिक वे से बताएं, सो वी कैन reduce और वी कैन कीप इन कंट्रोल आवर मेलानिन प्रोडक्शन, लेकिन मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। दैट इज नॉट इन आवर हैंड। सो ऑन दैट केस व्हाइट पैच के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप व्हाइट पैच के लिए मतलब कुछ अलग समझाना चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट इट डाउन, कुछ अगर अलग समझाना चाहते हैं तो। मैंने तो ये समझा, अगर कुछ अलग आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।
मनदेव सिंह जी का जो सवाल है ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुकी हूँ स्टार्टिंग में। सो आप ये जो हम लोग का वीडियो चल रहा है अभी यूट्यूब में भी चलेंगे, सो आप वो रिपीटेडली देख सकते हैं, इससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि वी हैव केम टू एन एंड, क्योंकि अभी ये मीटिंग का एंड करने का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं उसको लेना चाहिए मुझे। सो नीतीश कुमार जी का जो सवाल है, बाल क्यों झड़ते हैं? सो इट कैन बी मेनी रीजन। बहुत एलैबोरेटली मैंने ऑलरेडी हेयर फॉल के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप वो भी देख सकते हैं। सो बाल झड़ने का रीजन बहुत सारा हो सकता है। एक तो एनवायरमेंटल कॉज, एक है आपका जो अनहेल्दी डाइट, आपका बॉडी का डिहाइड्रेशन, एंड एनवायरमेंटल कॉज डेफिनेटली, एंड दी केमिकल प्रोडक्ट्स, एंड दी प्रोडक्ट्स जो आपके लिए नहीं चाहिए फिर भी आपने वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके साथ आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, आपका डायबिटिक है आप, देन एनी मेनी मोर प्रॉब्लम्स कैन बी अ रीजन बिहाइंड हेयर फॉल। सो हेयर फॉल का बहुत सारा कारण हो सकता है, एंड सोल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, तो वो सोल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। पिंपल्स का बार बार आ रहे हैं, सो आई थिंक मैंने सबका आंसर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सो कोई भी ऐसा पेंडिंग सवाल नहीं है। इस फल से स्किन प्रॉब्लम दूर हो सकता है क्या? नहीं, बेसिकली इट्स अ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, बट आई वुड डेफिनेटली ऐड समथिंग। एस्पल्स इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, डेफिनेटली वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंड ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी बार बार बता चुके हैं कि एस्पल्स स्किन के लिए अच्छा है, सो यू कैन यूज दैट प्रोडक्ट, इट विल हेल्प यू इन योर स्किन। यहाँ पे और दो तीन सवाल ऐसा था कि जो हेल्थ रिलेटेड है, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट क्वेश्चन। वो आप जो हेल्थ सेशंस होंगे उन पे अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएंगे। हाउ टू रिमूव योर टैन? सो टैन रिमूव के लिए ये चंदू मूड जी का एक सवाल है कि टैन रिमूव के लिए क्या है। सो ऑन दैट केस चारकोल सोप इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू रिमूव योर टैन। सो लेकिन वो फेस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो फेस के लिए आप चारकोल फेशियल किट अप्लाई कर सकते हैं एज अ डी टैन पैक, एंड उसके साथ पपाया फेस पैक ऑल्सो गोना हेल्प यू आउट एज अ डी टैन पैक। सो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कोई भी एक ऑप्शंस को ले सकते हैं। शंकर मुखिया जी, आपने जो फेस वॉश दिया है ये गलत चॉइस है। आपने यहाँ पे गोल्ड फेस वॉश, उसके साथ SPF 50, उसके साथ मिलाजमा क्रीम, एंड इट्स अ सोल्यूशन फॉर अ पिगमेंटेशन। सो अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट अ राइट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट सही से चूज नहीं कर पाए हैं। आपको गोल्ड फेस वॉश नहीं देना था, आपको पपाया फेस वॉश देना था, एंड SPF 50 नहीं, आपको पपाया SPF 30 देना था, एंड मिलाजमा क्रीम, या डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रोडक्ट, एंड प्रॉपर प्रोसीड्योर के साथ अगर आप प्रोडक्ट्स को देते, एंड डेफिनेटली एड अ टोनर फॉर दैट ऑरेंज सोल्यूशन आप ऐड कर सकते हैं। एंड अगर बहुत दिनों से हैं तो मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या ऐड करना है आपको, तो आप उसी के हिसाब से अगर आपका जो भी जिससे भी आप प्रोडक्ट दिए हैं, अगर आप फिर से एक बार वो रिशेड्यूल कर लेंगे, फिर से एक बार वो आप देख लेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट उनको चाहिए, देन इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। एनर्जी कम है, बीपी लो है, इट्स टोटल सेगमेंट ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ एक्सपर्ट से आप ये क्वेश्चन कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेंगे। So it's a total segment of our health experts, and health experts are coming in talk show twice a week. वो लोग मंडे में आते हैं, वेडनेसडे में नॉट वेडनेसडे, जस्ट मंडे, एंड आई होप कि थर्ड फ्राइडे, या मंडे एंड फ्राइडे टॉक शो होता है हेल्थ का, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे मनोज कुमार जी, देन इट यू विल गेट अ वेरी गुड आंसर ऑन दैट। सो आई थिंक और कोई सवाल नहीं है। आपका जितना भी सवाल आज के लिए आया था, आई होप कि मैंने सारा सवाल को
ओवरकम की, सारा सवाल को मैंने आंसर किए हैं। अगर कोई भी सवाल, एक दो सवाल छूट गया है, देन सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये जो भी सवाल हैं, ये फिर से ऐसा टॉक शो होते रहेंगे, सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, you will get that opportunity to ask more question, and definitely आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति सामना सामनी आ नहीं पाए हैं जूम में, बट वी विल ट्राई आवर नेक्स्ट वेबिनार टू डू समथिंग एल्स, कि जहां पे हम लोग खुद आप लोगों से किसी लोगों को बुलाए, एंड यू विल गेट अ लाइव टेस्टिमनी ओवर देयर। So thank you everyone for your support and for your question, and I hope कि मैंने सभी का आंसर दे पाई हूँ, and it will be continuing, no need to worry। So अगर कोई भी सवाल हैं तो आप नोट कर सकते हैं, आप वो मौका जरूर मिलेगा। So thank you everyone for your time, and all the best for your business, क्योंकि ये अप्रैल महीना चल रहा है, you know it's a financial year going on, the first month of a financial year। So आप बहुत अच्छे से अपना closing कीजिए, and have a very good business on this month। So thank you everyone, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छा से होना चाहिए तो साल भर अच्छा रहेंगे, right? So thank you everyone for your time and support। Good night, and आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा Zoom webinar में। So till that, be safe, be healthy, be glowing। Thank you everyone। Good night।